अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? आज हम अपनी इस वीडियो में एक्टिव पैसिव्स को क्या करने लगे हैं, कवर करने लगे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 5 नंबर के आते हैं। बच्चे लंबे चौड़े और डिफ़िकल्ट करके ना छोड़ जाते हैं। बिलीव मी, आज की वीडियो में मैं आपको बेसिक रूल से लेकर हर टेंस के लिए रूल भी बताऊँगी, एग्जाम्पल भी करेंगे, जिससे तुम लोगों को इतनी जल्दी और इतनी अच्छी समझ आ जाएगी ना, तुम लोग वीडियो के एंड पे कहोगे हम तो चुटकियों में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको समझने के लिए तुम लोगों को थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा और वीडियो एंड तक लाजमी देखनी होगी। यकीन करो, तुम लोग अपनी मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखो और फिर डिसाइड करना तुम लोगों को समझ आई है कि नहीं आई। लेट्स स्टार्ट। एक्टिव पैसिव में हम सिंपल सी बात है, ये बेसिक रूल्स है हमारे पास। इसके 4 बेसिक रूल्स होते हैं एक्टिव पैसिव के, वो ये हैं। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। हम जब पढ़ते, हम जब छोटे थे या हमारी छोटी क्लासेस में हम एक फार्मूला पढ़ते थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये फार्मूला एक सेंटेंस के लिए बेसिक होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या करना होता है, जब हम एक्टिव पैसिव करते हैं, सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट की जगह पे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एट एंड ऑब्जेक्ट एट फर्स्ट। जब हम इसको चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा और सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा। और जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो हमने कौन सी फॉर्म यूज़ करनी होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमने कौन सी यूज़ करनी है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब दूसरा बच्चे बड़ा करते हैं कि प्रोनाउंस कैसे चेंज होंगे, कौन सा किस में चेंज होगा। तो ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहती ज़्यादा याद कर लो, बस ये बेसिक 5 याद कर लो। आई चला जाएगा मी में, ही हो जाएगा हिम में, शी हो जाएगा हर में, दे हो जाएगा देम में, वी होगा अस में। अब मैं आपकी स्क्रीन पर एक टेबल शो करने लगी हूँ, आप इसको ध्यान से देख लें और इस टेबल को हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपने वो टेबल देख लिया। अब आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में सेव कर लो, या जो भी है तुम्हारी मर्ज़ी है। उस टेबल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगी हूँ, इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, जो होते हैं आपके पेपर में आते हैं। उसको सिंपल है, उसको पहचाने क्या, उसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऐसे यस लगाया जाता है। अब उसको हम कैसे पैसिव में चेंज करें, सिंपल है, इज़ एम आर लगा दो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। डोंट फॉरगेट टू राइट और ऐड बाय हर एक में आएगा। बाय आपने लाजमी यूज़ करना है। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल, ही ओपन्स द डोर, तो मैंने आपको बताया था कि इसका क्या फार्मूला, ऑब्जेक्ट वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, पहले दी डोर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे दी डोर। दूसरा हमने वर्ब यूज़ करना है। अब यहाँ पे आप देख लो, तो दी डोर क्या है, सिंगुलर, तो हम क्या यूज़ करेंगे, दी डोर इज़। अब हमने वर्ब यूज़ करना है, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, ओपन, तो हम इसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ओपन की थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन ओपन ओपन, तो दी डोर इज़ ओपन। अब हमने वर्ब के साथ क्या लगाना है, बाय। तो ही को हमने चेंज करना है, ही का प्रोनाउन हमने चेंज करना है। तो ही किस में चेंज हो जाता है, ही विल बी चेंज इनटू हिम, तो ही बन जाएगा हिम। तो हम कह सकते हैं द डोर इज़ ओपन बाय हिम। ये एक बहुत आसान सी सिचुएशन है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। आगे आते थे पास्ट इंडेफिनिट। ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बोर्ड में पास्ट इंडेफिनिट के बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं। उसमें सिंपल आइडेंटिफिकेशन है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, उसमें सेकेंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। अब उसको पैसिव में कैसे चेंज करना है, बहुत ईजी है। आपने सिंपल वाज और वर्ड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, प्लस आपने क्या ऐड कर देना है, बाय। अब देखो एक्टिव क्या होगा, जैसे यहाँ पे मैंने हर एक के साथ में एग्जाम्पल लिखे ताकि तुम लोगों को आसानी से क्या आ जाए, समझ आ जाए। जैसे इसने कहा है दे वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीता, मतलब जीता या जीता था, तो ये पास्ट की बात होगी। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में। तो हमारा फिर से मैं कहूँगी कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला। इस फार्मूले को याद रखो, पैसिव के लिए ये याद करना बहुत ज़रूरी है। तो हम पहले ऑब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे, दी मैच, ओके। आगे दी मैच, अब हमने क्या यूज़ करनी है, सेकेंड फॉर्म,
तो दी मैच क्या है, सिंगुलर, तो इसके साथ क्या होगा, वाज। दी मैच वाज वॉन, विन की थर्ड फॉर्म क्या है, विन वॉन वॉन, तो दी मैच वाज वॉन, फिर हम क्या ऐड करेंगे, बाय, और अब दे को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, दैम में, तो क्या आएगा, बाय दैम। तो हमारा पास्ट के भी इसी तरह ही आएंगे। तो क्या होगा, दे वॉन द मैच वाज वॉन बाय दैम। आपने ध्यान दिया होगा एक चीज़ पे कि हमने पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर हमने उसकी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, बाय, और फिर हमने क्या लिख देना है, सब्जेक्ट। हर एक का ये रूल है। आपको मेन चीज़ याद करने की जो ज़रूरत है वो ये है कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बाकी सब कुछ सेम है, थर्ड फॉर्म है, बाय है, बाकी एवरीथिंग इज़ सेम। बस क्या याद करना है आपने कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, और कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, फ्यूचर इंडेफिनिट आता है। देखो जब विल या शैल यूज़ किया जाता है और साथ में क्या यूज़ किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म, तो आपने किस में चेंज करना है, विल बी में, शैल बी में, और साथ में क्या लगा देना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, लेट्स डू इट। शी विल सिंग अ सॉन्ग, तो हम पहले क्या ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला याद रखना है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फार्मूला याद रखना है। अब क्या आएगा, अ सॉन्ग, देखिए हमने क्या यूज़ कर लिया, ऑब्जेक्ट, अब वर्ब यूज़ क्या करना है हमने, अ सॉन्ग। अब इससे पहले क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, विल बी या शैल बी, तो हम कहेंगे अ सॉन्ग विल बी, तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या, सिंग सैंग सम, तो विल बी संग बाय, तो शी का प्रोनाउन क्या होता है, हर, तो बाय हर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर। अब आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें काम जारी रहता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, उसमें आएगा इज़, एम, आर और ING लिखा होगा। जैसे लिखा है शी इज़ वॉशिंग दी क्लोथ्स, अब वो क्या कर रही है, कपड़े धो रही है। अब हमने इसको किस में चेंज करना है, पैसिव में, तो सिंपल है, हाँ ये फार्मूला याद रखो। पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, दी क्लोथ्स, ठीक है, ये क्लोथ्स क्या है, कपड़े ज़्यादा हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आर, फिर क्या यूज़ करेंगे, बीइंग, फिर थर्ड फॉर्म क्या यूज़ करेंगे, वॉश्ड, ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड, वॉशिंग की थर्ड फॉर्म, वॉश की थर्ड फॉर्म कहती है वॉश, धोना, वॉश्ड वॉश्ड वॉश्ड, तो थर्ड फॉर्म आ गई। अब क्या साथ में क्या यूज़ होगा, बाय, शी किस में चेंज होगा, हर में, तो बाय हर, ये एक सिंपल। आगे हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस में। मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने टेंस में सिर्फ जो मेन चीज़ होती है, फॉर्मेट आपको पता है क्या है, स्ट्रक्चर आपको पता है क्या है, आपने जो चीज़ याद रखनी है वो है हेल्पिंग वर्ब। अगर आप हेल्पिंग वर्ब याद रख लेते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। आगे देखें, अब पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक है, जिसमें माजी में काम जारी होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, वाज वर होता है और ING लिखा है। जैसे ही वाज ड्राइविंग आ कार, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, वाज इधर क्या करना है, बीइंग यूज़ कर देना, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ING। पीछे भी हमने यही किया, बस क्या किया था, आर, यह देखो, फिर मैं आपको वही कह रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स चेंज हो रहे हैं, बाकी सारा फॉर्मेट्स वही है, देखना, आ कार वाज, ही सिंगुलर है ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आ कार वाज बीइंग, और अब ड्राइविंग की क्या है थर्ड फॉर्म, ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, तो आ जाएगी ड्राइवन, बीइंग ड्राइवन बाय हिम। तो सारा सेम है। अगर फर्ज करें, अगर इन्हीं में नेगेटिव या क्वेश्चन आ जाता है तो सिंपल है, आपने जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जैसे अ कार वाज नॉट बीइंग वॉश्ड ड्राइवन बाय हिम, अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है तो ये बात शुरू में आ जाएगा। सेम चीज़ सारी सेम रहेगी, बस हेल्पिंग वर्ब ही चेंज होंगे, उनकी पोजीशन चेंज होगी। अगर वो नेगेटिव यूज़ कर रहा है, अगर नेगेटिव में पूछ रहा है तो आपने वाज बीइंग के साथ नॉट लगा देना, वर्ब बीइंग के साथ नॉट लगा देना। ये मैं सब टेंसेस के लिए आपको बता रही हूँ। और अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये जो वाज है और वो वार है वो शुरू में चला जाएगा, लेकिन बीइंग शुरू में नहीं जाएगा, बीइंग थर्ड फॉर्म के साथ ही आएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, यानी
परफेक्ट कहते हैं मुकम्मल हो चुके को, मतलब आपका हाल में मुकम्मल हो गया हुआ। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, आसान है, हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे दे हैव आ गया, कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म है कॉट द थीफ, तो ये थर्ड फॉर्म आ गया। आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब इसको चेंज करने का भी सिंपल फार्मूला है, हैज़ बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हम इसको अब उसी फॉर्मेट के साथ जैसे हमने ये पढ़ा हुआ था, पहले ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, दी थीफ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है दी थीफ, ओके, दी थीफ हैज़ बीन, ये देखो इसमें तो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ की हुई है, तो हमें तो इसमें फॉर्म भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। द थीफ हैज़ बीन कॉट, आगे हम क्या यूज़ करेंगे, बाय, किसके साथ, बाय, तो दे को किस में यूज़ करना है, देम में, तो बाय देम आ जाएगा। ये बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट में, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ये बस यहाँ पे तो हमें सिर्फ हैड बीन यूज़ करना है। ये देखो यह इसकी पहचान है हेड और थर्ड फॉर्म, जैसे देखो शी हैड फिनिश्ड, तो जब आपने हैड फिनिश देखना है तो आपको उसी टाइम पता चल जाना है कि किसकी बात हो रही है, पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। अब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो सिंपल सी बात है, क्या आएगा, हर वर्क, हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है, हर वर्क, और अब उसको हमने ऑब्जेक्ट के पास क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्क, तो हर ऑब्जेक्ट, तो हर वर्क हैड बीन फिनिश, और यह देखो यहाँ पे भी वर्क की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, फिनिश्ड बाय, तो शी को किस में चेंज करना है, हार में, किसमें, हार में, तो बाय हर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हर। तो ये बहुत आसान तरीका है समझने का। मैं बार बार कह रही हूँ इतना लंबा चौड़ा मत करो, जो मैंने टेबल शुरू में शो किया है आप उसको पढ़ो, ये पूरी वीडियो देखो, उस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखो, उसको एक दफ़ा रिवाइज करो, बस तुम लोगों के एक्टिव पैसिव में फुल बाय फुल मार्क्स आ जाएंगे, उसे लिखवा लो। बस एक चीज़ है जो तुम लोगों ने याद करनी है, अगर वो नेगेटिव में पूछ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दो, अगर वो सवाल पूछ रहा है तो आप वे हेल्पिंग वर्ब पकड़ के शुरू में लगा दो। सिंपल चीज़ है, आपने इनको जहन में रखना है, जहन नशी कर लीजिए। अभी 8वां है, तो फ्यूचर का तुम्हारे में सबको पता होता है, फ्यूचर परफेक्ट है, परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। तो ये देखो रूल है, विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। जब आपने इसको पैसिव में चेंज करना है तो आपने विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब एग्जांपल देख लें, ही विल हैव रिटन आ लेटर, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, आ लेटर, अब आ लेटर आ गया, आपको ये वाला याद है, अब हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो आ लेटर, एक लेटर, तो विल हैव बीन, तो हमने अब हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर दिया, अब हमने मेन वर्ब यूज़ करना, तो मेन वर्ब भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिटन, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इधर भी देख लो पहले से वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो रिटन बाय, तो किसकी है, ही, तो ही किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, तो बाय हिम। ये सारे एग्जांपल्स हैं जो मैंने आपको करवाई। ये 8 टेंसेस के रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस 8 के रिलेटेड आपके पास वहाँ पे आते हैं, टेंसेस के रिलेटेड आपके पास वो आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं जिनको आपने चेंज करना होता है। बिलीव मी, अगर आप इन रूल्स को याद कर लेते हैं आप इजीली बहुत आसानी से अपने सॉल्व कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं उन स्पेशल केसेस की, बोर्ड के उन स्पेशल केसेस की जिनको, जो हमारे बोर्ड में अगर आपके 8 आ रहे हैं ना, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि 2 इनमें से आएंगे। इम्पेरेटिव में, इम्पेरेटिव किसे कहते हैं, हुक्मिया, जिसमें हुक्म दिया जा रहा होता है या फिर रिक्वेस्ट की जा रही होती है, इम्पेरेटिव हुक्मिया कहते हैं। वैसे उसमें क्या होता है, डायरेक्टली आपने उसको डायरेक्ट स्टार्ट ही किससे करना, मतलब आपके पास आया कोई भी आ जाए, जैसे शट द डोर, हेल्प द पुअर, तो आपने ये सेंटेंस आ गया, ये एक्टिव है, आपने इसको चेंज करना है पैसिव में, तो आपने डायरेक्ट स्टार्ट करना होता है लेट से। आपने उस इम्पेरेटिव को पहचान लिया, उसमें हुक्म दिया जा रहा है, शट द डोर, डोर बंद कर दो, हेल्प द पुअर, नसीहत की जा रही है, गरीब की मदद करो, तो आप पहचान लोगे कि ये इम्पेरेटिव है। जो इम्पेरेटिव होता है वो थोड़ा शॉर्ट होता है, और दूसरा ये है कि आपने उसको क्या करना है, उसके फर्स्ट में आपने क्या लगाना है, लेट, और उसके साथ जब आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है तो आपने उसके साथ क्या यूज़ करना है, बी।
नेक्स्ट आपका आता है हु वाले सेंटेंसेस। हु मतलब हु नॉक्ड एट द डोर, दरवाज़ा किसने बजाया था या दरवाजे पर दस्तक किसने दी थी। तो उसमें हु को आपने बस चीज़ में चेंज करना होता है बाय होम में, किस में, बाय होम में चेंज करना होता है। ये बहुत आसान है, आप लोग कर लोगे अगर आप ये छोटे छोटे रूल्स और छोटी छोटी ट्रिक्स याद कर लो। इतने इतने लंबे लेक्चर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं खुद 10th का दे चुकी हूँ और ये बिलीव मी मैंने भी ये टेबल याद किया था और बहुत अच्छे से मैंने इवन दैट 8 आए थे और मैंने उसमें से हमें 8 के 8 आते थे, 8 के 8 आते थे, वो तो करने ही 5 होते हैं ना, क्योंकि ये टेबल हमने भी रटे हुए थे, ये सारे रूल्स रटे हुए थे। तो यकीन करें आप भी अगर इसको इसी तरह ही रूल्स को याद करते हैं। बस एक चीज़ मैं कहना बोलूँगी वो नॉट और क्वेश्चंस का। नॉट मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को भी पता चल जाए। अब देखिए, अब हम इसकी एग्जांपल क्लियर करते थे। शट दी डोर, तो मैंने आपको समझाया कि जब हमारे पास इम्पेरेटिव आए, जैसे इसने कहा हुआ शट दी डोर, तो हम पहले क्या यूज़ करेंगे, लेट। तो हम इसको क्या करेंगे, लेट, फिर हम क्या यूज़ करेंगे, लेट, फिर हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट। इसको करने का फार्मूला ये है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम बाय यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये इसका क्या है फार्मूला। अब जैसे लेट, आगे हम क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो कौन सा आएगा, सॉरी लेट के बाद हम किसको यूज़ करेंगे, लेट के बाद हम क्या यूज़ करने वाले हैं, यस ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, दी डोर, लेट दी डोर। अब हमने ऑब्जेक्ट, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, बी, लेट दी डोर बी। अब हमने क्या यूज़ कर देना है, सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, वर्ब क्या आएगा, शट, लेट दी डोर बी शट। अब जैसे इसने कहा है हेल्प दी, यहाँ पे जैसे इसने कहा है हेल्प दी पुअर, तो हम क्या करेंगे, लेट दी पुअर बी हेल्प की क्या थर्ड फॉर्म क्या है, हेल्प्ड, तो हेल्प डाल जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे किस सेंस में आपको बताने लगी, जैसे ये हु वाला आया हुआ, तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, बाय हूँ, नॉक्ड नहीं, बाय हूँ दी डोर नॉक्ड एट, तो ये हम इसको चेंज कर देंगे। इसमें इसका फार्मूला होता है होम को चेंज करने के लिए, बाय होम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। तो अब मैं इस वीडियो का एंड करते हैं। अब ये मैंने 3 चार्ट दिए हुए हैं आपको, ही ओपन्स दी डोर, शट दी डोर या हेल्प दी पुअर, हु रोट दिस बुक। तो ये तुम लोगों ने सॉल्व करके तो अभी मुझे कमेंट्स में इसके जो है ना वो आंसर्स बताओ। मैं पर्सनली हर एक का आंसर चेक करूँगी। और अगर आप मुझे अगर आपको PDF चाहिए जिसमें तकरीबन आई थिंक 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो है ना वो ये सेंटेंसेस हैं, अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं आपको वो सेंड कर दूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको सारी समझ आई हो, तो प्लीज़ आप ना इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की अगर कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आपके पास आए। इसके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियोज़ के लिंक